अक्ता घाट पे पुल नहीं तो बंदे नीतीश कुमार जी पुल बनाओ, नीतीश कुमार जी पुल बनाओ, अक्ता घाट पर पुल बनाओ, केंद्र सरकार पुल बनाओ, नीतीश कुमार जी पुल बनाओ, नीतीश कुमार पुल बनाओ। इसमें कितना जनता लोग डूब जाती है इसमें, इसीलिए पुल को बहुत जरूरी है। जनता पार होगा, हर साल बाढ़ आती है, इसमें डूब जाता है इंसान। हमरा चाहेगा जब पुल बनो और नहीं बनेगा तो रोड पर उतर जाएंगे महिला लोग। कभी जिंदगी में नहीं मानूंगी, तकले मर जाएंगे वो मंजूर, कभी जिंदगी में नहीं मानूंगी, नहीं मानेंगे। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के अक्ता घाट पे हूँ, जो आपको मालूम है आज 10वां दिन है और 10 दिन से लगातार जो है यहाँ के क्रांतिकारी लोग, यहाँ के नौजवान और नौजवानों के सर पे जो हाथ है बुजुर्गों की सरपरस्ती है, उन सरपरस्ती में आज 10वां दिन है और 10 दिन से लगातार जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये धरना प्रदर्शन जो है आंदोलन का रूप ले लिया है और ये लोग अब मानने नहीं जा रहे हैं। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक नहीं मानेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन लोगों का मकसद है, इन लोगों का कहना है, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार को हिला दो, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार को हिला दो। तो ठीक क्रांतिकारी हमारे सामने में जो है राजनंदन गांधी जी और उनके नौजवान साथी जो है सिकंदर महतो जी जो है, जो सरकार की जो जितनी भी दरो दीवार को हिलाने का काम कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। जो इस आसपास के जितने भी लोग गरीब हैं, जो पुल न होने की वजह से जो हमेशा नुकसान उठाते हैं और नुकसान उठाने के बावजूद गरीब होने की वजह से, असहाय होने की वजह से फिर सो जाते हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं और सरकार के दीवार को हिलाने का काम कर रहे हैं। आप आइए मेरे सामने में, फिर से मैं इन लोगों से फिर से पूछना चाहता हूँ। आज 10वां दिन है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत लोग थक जाते हैं, लेकिन नई एनर्जी के लिए जब सुबह उठते हैं तो ये नई एनर्जी आपको कहाँ से आता है, कहाँ से हिम्मत आता है इतना आपको? हिम्मत इसलिए आता है कि यहाँ के जितने भी गरीब गुरबा लोग जाते हैं, नदी के इस पार उस पार जाते हैं और डूब के मर जाते हैं, वो दर्द मुझे सताता है। और हिम्मत तब आती है कि जब यहाँ के लोग एकजुटता करके पुल का मांग करते हैं। इसलिए लोगों में जो जोश और जुनून देखते हैं तो हमारे अंदर भी वह जुनून पैदा होता है, जोश पैदा होता है कि हम लोग जानकार व्यक्ति हैं, हम लोग जानते हैं कि सरकार हमारी है, सरकार के द्वारा हमारा काम होगा। इसलिए हम सरकार से बार बार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद से और जिला के समाहर्ता से, इन लोगों से सबसे अपील करते हैं। आज धरना का 10वां दिन है और अभी तक कोई प्रशासन के लोग, कोई सरकार के लोग अभी तक नहीं आए हैं। इससे हम लोगों के अंदर काफी दुख हो रहा है। इसलिए हम पुनः यहाँ के जिला प्रशासन और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और विशेषकर मैं आनंद मोहन जी से और मोतीलाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप अविलंब इस कार्य में लगकर इस कार्य को करा दें। जैसे कल जो है, कल के दिन में हम सिकंदर महतो 2-4 आदमी जिला के डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, अपनी बात को रखने जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज मीडिया के माध्यम से हम लोग का संदेश जा रहा है, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन सोए हुए हैं, काम करते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस काम के लिए जल्द से जल्द लगकर इस काम को कराइए, ताकि लोगों के जिंदगी में खुशहाली आ सके, जीवन बच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपील करता हूं कि आप आवें और इस कार्य को करावें। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे
इन्होंने अपने खूबसूरत शब्दों से जो है सरकार में बैठे सांसद श्रीमती लवली आनंद जी को अपने खूबसूरत शब्दों से कहा उन्होंने कि यही ऐसी एरिया है जहां से आपको सबसे ज़्यादा वोट दिया है और हमारी दुख दर्द को सुनने के लिए अभी तक आपको आ जाना चाहिए, लेकिन आप किस वजह से लेट कर रही हैं, इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। हमारे साथ में जो है क्रांतिकारी सिकंदर महतो जी है, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। ये 10वां दिन है, किस तरह से देखते हैं, लोगों का किस तरह से मदद मिल रहा है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को और जो भी मीडिया के बंधु जो इस मुहिम को जो आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। देखिए, जो स्थिति अभी पैदा हो रही है, क्योंकि सरकार के लोग प्रशासनिक व्यवस्था जो कान में तेल डाल कर बैठे हुए हैं और उनको ये दिमाग में लग रहा है कि ये लोग हार मान जाएगा, तो ये हार मानने वाली बात नहीं। आप देख रहे हैं जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है लोगों का, और मैं ये कह देना चाहता हूँ प्रशासन को या सरकार को, इस नदी में डूबे हुए हर एक मौत का हिसाब उनको देना पड़ेगा। और हर हालत में हम लोग मांग रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से कि ये पुल का जो निर्माण है आपको हर हालत में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो जाने गई हैं, जितनी भी मौतें हुई हैं डूब करके, ये सबका हिसाब उनको देना है। और पुल तो उनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे इस 15 पंचायत के लोग, ये सबको उनको जवाब देना है। क्योंकि ये जो लोग डूब करके मरे हैं, बच्चे, वृद्धा, महिला, पुरुष, ये सबको जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि पुल निर्माण तो हर हालत में होगा। अब हम लोग के जो लोग डूबे हैं, अब हम लोग और लोगों को अपना खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हर हालत में पुल यहाँ बनना चाहिए। पुल नहीं तो वोट नहीं, इसका बहिष्कार होगा। और ये कहीं सोच रहे होंगे कि हाँ, ये 15 पंचायत ही नहीं है, ये छोटे छोटे जितने संगठन है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बताएं, 4 दिन पहले यहाँ राजेंद्र चंद्रवंशी जी भी आए हुए थे, वो अति पिछड़ा समाज के जिला संयोजक भी है। इस तरह के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो हम लोग सड़क पर उतरने की अब तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार अगर नहीं सुन रही है तो गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, और धमाका होता है हमारी आवाज बुलंद है। तो कहने का यह मतलब है, वो इग्नोर करना चाह रहे तो वो करे, लेकिन वो जितना इग्नोर करेंगे हम उतना मजबूत होंगे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो औरतें हैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये भी दृढ़ संकल्पित हैं और ये भी जो है लगातार इन लोगों के साथ जो है अपना वक्त दे रही हैं और अपनी आवाज बुलंद आवाज उठा रही हैं। चाची, पुल बनता ही हमारा लोग के महिला लोग गोरले छी 10 दिन 12 दिन से घाट गोरले छी, तो हमरा चाहे कि जब पुल बनो और नहीं बनेगा तो रोड पर उतर जाएंगे महिला लोग। ये देखिए, इस उम्र में जो है इनकी आवाज में कितनी दम है। इन्होंने कहा अगर पुल नहीं बना, सरकार के लोग यहाँ नहीं आए और सूझबूझ नहीं किया और सही निर्णय नहीं लिया, तो बहुत जल्द इन्होंने रोड पर उतरने का दावा किया है। क्या चाहती हैं? काकता घाट पर पुल नहीं बनेंगे तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। रोड पर उतर जाइएगा? पूरा रोड जाम कर दीजिएगा? पुल बनाना है? हाँ, पुल बनाना है तो बनाना है। आइए, इधर आइए, इधर आइए। वोट नहीं मिलेगा। कहिए, क्या नाम है? रेखा देवी। पुल बनवाना है? पुल बनवाना है। पुल नहीं बनेगा तब तक ले वोट नहीं देंगे। अगर औरतों से तो राज चलता है, अगर नहीं पुल देगा सरकार तो हम लोग लेडीज लोग जोड़ के रोड पर उतरेंगे। हार कभी जिंदगी में नहीं मानूंगी, तक ले मर जाएंगे वो मंजूर, कभी जिंदगी में नहीं मानूंगी, नहीं मानेंगे। पुल बनना चाहिए। ये लीजिए, अभी तक जो कुछ नौजवानों ने कहा था कि इस पुल के लिए बंसी चाचा की तरह मैं अपनी जान निछावर कर दूंगा। यहाँ औरतों ने कहा कि मर जाऊंगी, लेकिन जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं। यहाँ पे एक नौजवान जो है हमारे सामने में है, अफ्ता पंचायत के, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कैसा लगता है। बुजुर्गों की सरपरस्ती आपके साथ में है और आप जो है नई एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं, सिकंदर महतो का साथ दे रहे हैं। मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनलों को, और हमारे बड़े भाई सिकंदर महतो जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस मुहिम पे पहल किया। हम लोग खास करके इन नौजवानों को आगे आना चाहिए, बुजुर्गों का साथ रहे तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। और कुछ दिन पहले कल हमारे विधान पार्षद फारूक भैया से बात हुई थी,
तो उन्होंने बोला कि 15 या 16 तारीख तक हमारे धरना स्थल पे हम पहुंचेंगे, बहुत ज़रूरी जल्द पहुंचेगा। अभी कुछ दिन बाहर गए हुए हैं, चलते बोले कि हम 15 तारीख तक आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद लवली आनंद जी को कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं लिए इस धरना प्रदर्शन को। आप संज्ञान में नहीं लीजिएगा तो मैं ससौला चौक को जाम करूंगा, और ससौला चौक को जाम करूंगा और वहाँ नहीं मानिए तो मैं सचिवालय को जाकर के सचिवालय को भी जाम करूंगा। इस बात पे ताली बजना चाहिए। बहुत ही मुखर तरीके से इन्होंने कहा कि जो फारूक शेख साहब एमएलसी हैं आरजेडी के, उनको बुला रहे हैं 15-16 तारीख को, और हमारी माननीय सांसद जो है लवली आनंद जी को कहा है अगर आप हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो सड़क जाम करेंगे और सचिवालय तक जाएंगे। यहाँ पे और भी क्रांतिकारी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आगे आइए, अपना छोटा सा परिचय देते हुए किस तरह से आप मदद कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन को। हमारा नाम शिव मंगल शाह, अक्ता उत्तरी पंचायत समिति, और हम लोग पुल के धरना के लिए हैं। और जब चुनाव हुआ तो चुनाव के वक्त जो है आनंद मोहन जी और उनके पत्नी लवली आनंद जी यहाँ अक्ता चौक पर आश्वासन दी थी कि हमको आप लोग वोट दे के जिताइए और हम आपका बागमती पुल बनाएंगे। चलिए, और वादा करके ही गए और अभी तक वो नहीं लौटे हैं। हमारा आग्रह है वो आवे सभा में वो अपने बात को लेकर सरकार से पुल मांग करके। चलिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत और भी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, और ये सभा को कामयाब बनाने के लिए, प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए दिन दुगुनी रात चौगुनी कर दिया इन्होंने। एड़ी चोटी लगा रखा है, क्या कहते हैं? अब तक के आज 10वां रोज है धरना स्थल का। हमारा समाज अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हमें एक उम्मीद थी कि सांसद प्रतिनिधि, पूर्व सांसद हमारे आनंद मोहन जी एवं वर्तमान सांसद लवली आनंद जी से उम्मीद था कि अब तक के आकर के उनको संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अभी तक उन लोग नहीं आया। क्योंकि हमसे उनकी उम्मीद थी कि एक फुलवरिया घाट उनका देन था। आक्टा घाट का लगभग उन लोगों ने चुनाव प्रचार के पीरियड में जो है कि आश्वासन दिए थे कि हमारी जीत होगी, हम इस आवाज़ को संसद में तक उठाएंगे। लेकिन संसद में उठाए या नहीं वो तो छोड़ दीजिए, कम से कम हम लोग धरना पर बैठे हुए आज 10वां दिन है, एक दिन भी आकर के संज्ञान नहीं ले। कम से कम एक बार हम लोगों से उनको मिलना चाहिए था, लेकिन इस धरना प्रदर्शन का सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हर दिन जो नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे सामने में देखिए किन्नर समाज भी जुड़ा है, और ये भी इनका भी डिमांड है कि पुल होना चाहिए। मैं इनसे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। हाँ, पुल बनना चाहिए। देखिए इसमें कितना जनता लोग डूब जाती है इसमें, इसीलिए पुल को बहुत जरूरी है। जनता पार होगा, हर साल बाढ़ आती है, इसमें डूब जाता है इंसान, कितना बच्चा, कितना क्या क्या डूब जाती है। पुल बनना बहुत जरूरी है। राधे राधे, जय माता दी। मैं बोलूँ सीतामढ़ी बिहार से, है ना, बरगिनिया अक्ता से। और मैं बोलना चाहूँगी ये कि पुल बनना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे कितना दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं पुल बनने का, और सरकार सुनने का राजी नहीं है कि पुल बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ के लोगों का, यहाँ का वासी का, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। पुल बनना ज़रूरी है, हम इतना ही विनती करेंगे। पुल बनना चाहिए, और यहाँ के सब जितना भी वासी बहुत परेशान हो गए हैं, 10 दिन से यहाँ रुके हुए हैं, खाना पानी घर द्वार छोड़ के, इसलिए पुल बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ताली बजाइए, ताली बजाइए। आपके साथ जो है दो समाज जुड़ी हुई थी, तीसरी समाज आपको किन्नर समाज भी आपके लिए आवाज में आवाज उठा रही है इस पुल के लिए, और साथ देना चाहती है। हम लोग भी यहीं के हैं, यहीं के वासी हैं, सीतामढ़ी से आए हैं हम लोग। गुरु मेरा है डोटी किन्नर, इनका इलाका है, और हम लोग मांग करेंगे ये लोग पे कि जरूर पुल बनना चाहिए। बाबू आप लोग अट्टे रहे, हमारा धरना प्रदर्शन करने आए हैं आप। धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, और ये इनका कहना है कि और भी आगे इनका साथ देती रहेंगे आप लोग। जब तक पुल नहीं बनेगा साथ देते रहूंगी। तो ये पुल जब तक नहीं बनेगा, इन लोगों का भी साथ इन लोग को मिलता रहेगा। औरतें, मर्द और किन्नर समाज के लोग मिलकर के ये पुल का निर्माण कराएंगे, और जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक वोट का बहिष्कार होगा, वोट भी नहीं देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। पुल नहीं बनेगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे इसके लिए। पूरा बरगिनिया का लोग, पूरा सीतामढ़ी 17 प्रखंड का लोग जुट कर और आवाज उठाएंगे कि पुल बनना चाहिए, और रोड इसलिए हमारा विनती है बाबूजी आप लोग से कि पुल जरूर बनने दीजिए और बनवाइए आप लोग आकर यहाँ पे, यहाँ का लोगों का सहारा मिले।
हम लोगों का सहारा मिले और हमारी दुआएं आपके साथ रहे। मिलकर नारा लगाइए। पुल घाट पर पुल